ये है C2216 भाई साहब। इसके नंबर से जैसे मूवीज़ में देखते हैं ना, नंबर से जाने जाते हैं CC219, वैसे ही भाई साहब ये सारी चीज़ें दिखा दें। और आपको ये देखो भाई, ये भी कितना प्यारा प्लेन है भाई, ये देखो कितना ज़बरदस्त है। ओए होए 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 भाई, मज़ेदार चीज़ है भाई ये तो सच में। और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में क्या आपको पहले चीज़ दिखा दूं कि भाई इसके बारे में फुल डिटेल्स यहाँ पर है भाई लोग। हिंदी इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ने में लगाऊंगा तो बहुत लंबा व्लॉग होता जाएगा। तो भाई लोग यहीं से आप देखो, तो भाई यो देखो, सबसे आगे आने के बाद सबसे बड़ी बात ये मिसाइल्स हैं। तो भाई ये जब लोड की जाती होंगी, जिस तरीके से ये लगा रहे इसी तरीके से इसे लोड किया जाता है बेसिकली। जब ये हवा में होता है प्लेन, जिस टाइम पे जहाँ टारगेट किया जाता है, तो दोस्तों ये वहीं जाके फटते हैं। और सोचो ये कितने किलोमीटर तक की रेंज को पूरा कवर अप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिसाइल देखो, कभी आपने लाइव नहीं देखी होगी, तो लाइव मैं देख रहा हूँ। इसके अंदर बेसिकली बारूद जो भी इसके अंदर डाला जाता होगा उसके बाद से फेंका जाता होगा। सोचो क्या रिएक्शन होता होगा उस ज़माने में। तो भाई ये इस तरीके से मिसाइल होती हैं। तो भाई ये देखो, इनको थोड़ा थोड़ा ठीक करके प्लेन को रखा गया है ताकि पब्लिकली ईजिली आके देख सके। तो भाई एक चीज़ आपको दिखा दूँ, ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता ये क्या है। ये आई थिंक इनका कोई, अब भाई मुझे नहीं पता ये गोली का है क्या नहीं है। तो भाई फ्रंट से जब सोचो यहाँ से, ये बेसिकली कारण इसका ऐसा इसलिए स्ट्रक्चर, जब ये स्पीड में चलता है तो पीछे से आग निकलती है। तो दोस्तों यहाँ से सारा हवा इनटेक करके और वहाँ से आउट करता होगा। तो इसकी स्पीड बढ़ने का कारण ही सिर्फ इसके जो ये सारी चीज़ें है ना, ये स्पीड बढ़ने का कारण है दोस्तों। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें देखता रहता हूँ दोस्तों, कई चीज़ें देखने से ही समझ आता है कि स्पीड बढ़ाने का कारण है, और ये ही इसका इंजन है बेसिकली। तो भाई ये देखो अंदर खोपड़ी से कुछ इस तरीके का है ये भी। तो इसके बारे में भी फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लोग। तो भाई I-13 ये उस ज़माने का सबसे छोटा प्लेन है बेसिकली, सिंगल बंदे के लिए उसे तुरंत नज़र रखने के लिए तो होगा। तो ये I-13 प्लेन भाई लोग बेसिकली हम आपको बेसिकली एक बहुत नायाब चीज़ दिखाने वाले, जो बहुत ही पुरानी है, जो आज के ज़माने की बिल्कुल भी नहीं है, पिछले ज़माने की है। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, ये देखो ये किस तरीके से उड़ता होगा, मैं खुद हैरान हूँ। आपको दिखाता हूँ भाई, ये देखो असली चीज़ उस ज़माने की। तो भाई इस तरीके से ये चलता होगा, मेरे को भाई खुद आइडिया नहीं है। ये देखो दोस्तों इस तरीके से सारे इनके पर वगैरह, ये देखो बैक पे वो मूव करने वाले सारे बैक्स हैं। तो दोस्तों ये 2 सीटर प्लेन है बेसिकली पुराने ज़माने का। तो दोस्तों ये 1933 और 1942 के अंदर यूज़ हुआ था। और इसके अंदर बेसिकली पीछे से गन साइड से फायर किया जाता था, तो देखी देखी की जाती थी। और भाई इतना ही नहीं कि पीछे 580 बम रखे जाते थे उस ज़माने में। तो भाई मैंने इसके बारे में सारा यहाँ इन्फॉर्मेशन पढ़ी। तो भाई आप भी इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ये देख लो दोस्तों, फुल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है। और भाई इसको नीचे से लेकर ऊपर तक देखो, ये बहुत नायाब चीज़ है भाई सच में। ये अब तक का मुझे लगता है यहाँ पे सबसे पुराना विमान वो यही है। तो क्योंकि उस ज़माने में इसी तरीके से बना करते थे, लेकिन ये रिस्की भी होते थे क्योंकि इसका चलने का तरीका और इनका चलने का तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और दोस्तों ये देखो भाई, ये तो मेरा आंखों से छूट गया था भाई। ये देखो भाई साहब कितना ज़बरदस्त प्लेन है, लेकिन बैठने की सीटिंग सब में 2-2 की है, इससे ऊपर नहीं, क्योंकि ये फाइटर प्लेन है बेसिकली। तो भाई इसके अंदर भी वही चीज़ है, सिस्टम सेम टू सेम कैसे। लेकिन भाई इसका इंजन देखो, इसका इंजन मुझे सबसे बड़ा लगा अब तक का। तो भाई ये देखो कितना बढ़िया तरीके का इंजन है भाई, ये इंजन है इसका। और भाई सोचो ये किस तरीके से वर्क करता होगा, ज़रा सी भी मिस्टेक। और आपको और चीज़ आगे दिखाते हैं, आगे चलते चलते। तो भाई लोग इस तरीके की कुछ सीट्स हुआ करती थी, तो भाई इस तरह का बैठा जाता था। तो भाई सच में ये तो सीट तो मैं भी चूंग गया भाई। इस सीट के अंदर भाई कितना अनकंफर्टेबल होता होगा। आज की सीटें तो बहुत कंफर्टेबल हो गई हैं, तो भाई ये कितनी अनकंफर्टेबल सीट थी। बट लेकिन भाई इसी सीट के अंदर बैठ के जंगें लड़ी जाती थी, इसी सीट के अंदर बैठ के भाई बैठा करते थे हमारे युवा सेना। और ये हकीकत रियल सीट्स हैं, इसी पे हमारे भाई सेना वाले बंदे बैठ के युद्ध लड़ते थे। तो भाई देखी भी करते थे, ये सीट्स हुआ करती थी। ये निकाल के से म्यूजियम में आपको दिखाने के लिए रखी गई हैं, लेकिन ये असली सीट है भाई। और जैसे ही कहते हैं एग्जैक्ट करते हैं, जैसे मूवीज़ में देखते हैं कोई बटन होता है, वो मुझे हमें नहीं पता, उसमें एग्जैक्ट करो ये सीट पैराशूट के साथ में भाई निकल जाती थी। तो भाई वही सीट्स हैं, और हकीकत में ये वही ओरिजिनल सीट्स हैं भाई लोग। तो इस तरीके से ये निकल जाया करती थी। तो भाई इसका देखो, इसका अभी तो खैर मेंटेन करके रखा गया है, लेकिन भाई सच में यही ओरिजिनल और असली है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को देखने को इस तरीके से असली विमान मिलेंगे। तो भाई ये भी देखो कितना बढ़िया है भाई। आपको फिर से बता दूं कि आज का मेरा व्लॉग फिर से बड़ा होने वाला है, क्योंकि एक व्लॉग को इतना बड़ा मैं बहुत सारा कुछ अभी तो मैंने बाहर ही कवर नहीं किया भाई। तो चलते हैं दोस्तों अंदर म्यूजियम साइड में, देखते हैं वहाँ पे क्या है, वो मुझे नहीं पता। अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे अंदर साइड में आओगे तो एक म्यूजियम भी है, और म्यूजियम के अंदर मैं आपको दिखा दूँ इस तरीके से एक चीज़। ये देखो दोस्तों, ये मेडल्स हैं, ये रैंक्स होती हैं, मेडल्स हैं। ये उस ज़माने के भाई साहब की बुक बनाई गई है, जिसके अंदर सारी चीज़ें भाई। ये है हमारे देश की ड्रेस। तो भाई ये आन बान शान, अगर ये नहीं होते दोस्तों आज हम भी नहीं होते। और जट्टा पगड़ी संभाल भाई सच में
सैल्यूट है भाई, अगर ये नहीं होते तो सच में हम भी नहीं होते। इन्हें देख के भाई पता चलता है कि यही हमारी असली आन बान शान है। ज़माने का भाई देखो आइटम रिकवर्ड फ्रॉम पाकिस्तान। ओ भाई साहब, जब वॉर में जंग हुई थी तो पाकिस्तान के अंदर जो भी मिला था उनकी सामान वगैरह, तो भाई ये देखो उनके हैंडमेड्स, सब लिखा हुआ हैंडमेड। ये देखो ये पाकिस्तान, ये देखो ये उनकी रिटर्न, हैंड रिटर्न्स जो भी होती थी भाई, ये हैंड रिटर्न्स हैं उनके हाथों की। और ये देखो भाई पाकिस्तान के पैसों का सारी तस्वीरें गई। ये देखो दोस्तों को देख लो, मैं नहीं कह रहा, ये देखो आइटम रिकॉर्ड फ्रॉम पाकिस्तान। भाई साहब ये देखो जब वॉर हुई थी सारी ओरिजिनल चीज़ें बिल्कुल पाकिस्तान, पासबुक होता है, सोल्जर, ये देखो पे बुक हो गया उनके, जो उनके एक्सपायर हुए थे बेसिकली युद्ध में, तो उनके प्लेन से, उनके जेबों से ये सारी चीज़ें बेसिकली उस टाइम मिली गई थी और ये सब रिकवर्ड हुआ था भाई लोग। पाकिस्तान वॉर का युद्ध हुआ था तो दोस्तों ये सब उस टाइम वॉरियर्स हुआ करते थे, यही सारे थे भाई जो जिन्होंने युद्ध लड़ा था बेसिकली फाइटर प्लेन्स के द्वारा। तो भाई लोग बेसिकली जैसे ही हम बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद भाई असली चीज़ और असली विमान जो उस ज़माने के एयरफोर्स के थे, तो दोस्तों यहाँ पे सारे लगे हुए हैं। तो भाई ये देखो ये हमारा फाइटर प्लेन है बेसिकली, ये उस ज़माने का पुराना फाइटर प्लेन्स है। तो दोस्तों यहाँ से डक कंप्लीट होते थे, यहाँ से सारा लोड किया जाता होगा। और भाई ये देखो भारतीय युवा सेना, भाई जो सेना को आई थिंक लेके जाता होगा, ट्रांसपोर्ट करता होगा या युद्ध के लिए किसी भी कारण से यूज़ में आता होगा, तो भाई वो यही प्लेन्स हैं। और ये देखो भाई ये तो प्लेन भाई से कितना बड़ा असली प्लेन, तो भाई वहाँ चलते हैं आपको दिखाते हैं। और भाई सच में इतनी खुशी मुझे लगता है मुझे कभी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे आज हो रही है भाई। इस तरीके का फील, ये देखो हाथ लगाने का फील मुझे पूरी जीवन में कभी नहीं मिलता भाई। इस प्लेन को हाथ लगा के फ़ख्र फील होता है कि भाई हमारे देश में इतना कुछ है। और भाई ये देखो सीरियसली भाई ये प्लेन्स नहीं है हाहाकार, और आपको दिखाता हूँ इनसाइड एरिया से भाई कितने ज़बरदस्त। सबसे बड़ा प्लेन इंडियन एयरफोर्स। पर मैं उससे पहले एक चीज़ दिखाऊँ तो भाई इस तरीके के इंजन होते हैं प्लेन्स के, ये बड़े बड़े। तो भाई ये दिखने में यहाँ से छोटा है लेकिन इसका जो प्रेशर होता है इतना एयर फास्ट होती है जो पीछे से बंदा हवा में उड़ के निकल जाए। तो भाई इस तरीके के इतने बड़े बड़े इंजन होते हैं। और इसका एक पर यहाँ पे, और देखो ये पर ही इतना बड़ा उसका, ये देखो भाई कितना लंबा है। तो दोस्तों आगे चलते और आगे चल के देखो, अरे 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 भाई ये देखो उसके नीचे से निकलना पड़ रहा है। और भाई ये देखो ये है असली चीज़। भाई ये देख रहे हो आप लोग, भाई सोचो इसके अंदर तो ताला लगा के इन्होंने बेसिकली बंद कर रखा है, लेकिन सोचो कितने सारे बंदे ट्रांसपोर्ट किए जाते होंगे इंडियन एयरफोर्स के। जैसे कोई युद्ध होता होगा, कुछ होता है, तो दोस्तों यही सारी चीज़ें जो उस टाइम पे समय पे इसके अंदर सामान रख के लेके जाई जाती हैं और इसको ही ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो भाई ये देखो इसका इंजन, भाई इसका पंखे, इनकी पंखड़ियाँ, ये देखो भाई ये ऐसे गोल गोल घूमती है ताकि किसी भी जगह पे आपको घुमाना पड़े। तो भाई ये देखो इंजन देखो, 1 2 3 कितने सारे इंजन है भाई, लाइन लगी है। और इसके टायरों पे बेसिकली असली टायर है, इसके ऊपर डाल दिया गया है ताकि पेंट का कोई ना हो। तो भाई ये देखो इसको आप अच्छे से देख सकते हो। ये देखो दोस्तों भाई ये कैसे चलते हो, बड़ी हिम्मत की बात है। और इस फाइटर प्लेन को भाई बेसिकली इन्होंने पैक कर रखा हुआ है। तो ये फाइटर है और भाई ये भी इंडियन एयरफोर्स का है। तो भाई वहाँ जाना हमें अलाउ नहीं है, लेकिन दूर से आपको दिखाते हैं। एक्चुअली आई थिंक वहाँ से उन्होंने बंद कर दिया है। तो भाई ये देखो भाई इसमें 4 इंजन लगे हैं बेसिकली, 2 उस साइड 2 इस साइड, 4 इंजन है। और भाई ये इंडियन फोर्स का ये भी बेसिकली माल ढोने, सामान ढोने के लिए इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों ये देखो ये बेसिकली बहुत बड़ा है, BL-727। भाई इसका भाई देख रहे हो भाई जब आसमान में जाके हमें कीड़ी जितना लगता है, तो भाई ये देखो असल में इतने बड़े बड़े होते थे प्लेन। और भाई ये ट्रांसपोर्टेशन काम आते थे। वो देखो इंडियन एयरफोर्स, भाई ये जब उड़ते होंगे यहाँ से आवाज़ प्लेन की असली है क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट है दोस्तों। और ये देखो छोटा सा प्लेन, ये ग्लाइडर छोटा सा है। तो भाई ये सिंगल बंदे के लिए उड़ाने के लिए, नज़र रखने के लिए, सारी चीज़ें के लिए होता होगा। तो भाई सच में बहुत कुछ है यहाँ पे तो यार। देखो ये असली प्लेन है भाई। उस ज़माने कितने पुराने प्लेन होते थे, कभी इन्हें छू सकते थे हम। ये देखो दोस्तों इसे छूने का मौका हमें कितने अच्छे से मिला। और भाई जब ये आसमान में फराटेदार भागते होंगे भाई कितने ज़बरदस्त। तो यहाँ से निकलते, ओ भाई ये देखो प्लेन मेरे सर पे बिल्कुल, अरे 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 भाई देख रहे हो एकदम मज़ेदार चीज़ है दूर से। और भाई ये फाइटर प्लेन मैं आपको दिखाता हूँ, SK-434। भाई सर ये था असली चीज़, जब बम गिरता है ना पल भर के अंदर सारी की सारी पाकिस्तान की आधी चीज़ें उड़ा के ले जाता है। भाई लोग बेसिकली यार ये वाकई में ना 3 कंपार्टमेंट के अंदर बेसिकली फैला हुआ है, जिसके अंदर बाहर से आप एंट्री करेंगे तो दोस्तों इस तरीके का कंपार्टमेंट देखेगा। जब आप दूसरे कंपार्टमेंट में जाएंगे
जो गैराज है बेसिकली इसके अंदर प्लेन्स जितने भी हैं पाकिस्तान के यहाँ वगैरह वगैरह, तो दोस्तों इसके अंदर है। और दोस्तों तीसरा कंपार्टमेंट इसके बैक साइड पे है, तो दोस्तों वो भी कंपार्टमेंट बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे बेसिकली कंपार्टमेंट के साथ में आपको छोटी सी किचन में मिल जाए, जो खाने पीने के लिए जगह भी है बैठने की। तो भाई आप टाइम सर आओगे तभी आप सब कुछ देख पाओगे सारी चीज़ें, अदरवाइज़ भैया आप मुश्किल दिक्कत हो जाएगी। तो आपको बता दूँ ये पाकिस्तान जिस टाइम पे प्लेन हवा में चल रहा था, तो उस टाइम ये प्लेन का ही एक हिस्सा है, पार्ट है। जब उस टाइम पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और प्लेन फटा, तो दोस्तों ये शेल्टर नीचे उठ के हवा से नीचे गिरा, और दोस्तों उसके बाद इसको इस तरीके से यहाँ सजा के रख दिया गया है। और भाई सच में ये सबसे नायाब चीज़ है कि जिस टाइम ये प्लेन का हिस्सा ब्लास्ट हुआ होगा तो भाई इसके परखच्चे उड़ गए होंगे, तो भाई इसका बाकी का हिस्सा तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन एक हिस्सा पार्ट यहाँ ज़रूर पड़ा है पाकिस्तान का। तो भाई लोग बेसिकली बहुत देर हो चुकी है हमें यहाँ घूमते फिरते, तो भाई ये आपको मैं जाते जाते बता दूं कि ये वाली यहीं से एंट्री, और यहाँ से डायरेक्ट आओगे यहाँ पे भाई लोग आपको मिल जाएगी 30 रुपये की टिकट। यहाँ एंट्री पैन है और यहाँ से सीधा एंट्री, ये देखो खाने पीने की, सॉरी यहाँ पे लॉन्च भी ये भी है, लॉन्गे वाला। अरे वाह, मैंने तो ये देखा ही नहीं दोस्तों, लॉन्गे वाला भी है यहाँ पे लॉन्च। तो दोस्तों ये देखो इस तरीके से यहाँ से आप अंदर जाओगे और अंदर जाते जाओगे। तो दोस्तों चलते चलते आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये जो मैंने अभी जस्ट देखी ये भी आपको दिखाते हुए चलते हैं दोस्तों। ये देखो यहाँ स्क्रीन पे सारी चीज़ें एयरफोर्स और एयरक्राफ्ट के बारे में बताई गई हैं दोस्तों, ये देख रहे हो, ये देखो इस तरह से उस ज़माने में युद्ध हुआ था भाई, ये वही दिखाया गया है। भाई लोग अब हमने अपना सारा शूट कंप्लीट कर लिया, तो भाई लोग ये है पार्किंग। तो भाई ये रहा हमारा ओला स्कूटर, ये रहा हमारा ओला स्कूटर। तो दोस्तों इस व्लॉग को एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सो दोस्तों आई होप मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई लोग कई हज़ार बंदे मेरे चैनल पे आ रहे हैं, मैं रोज़ देखता हूँ व्यूज़ मोटे मोटे आ रहे हैं, बट लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करती, ये चीज़ गलत बात है। कितनी मेहनत से भाई लोग मैं देखो करता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ, तो भाई लोग कुछ नया चीज़ डेली लेके आता हूँ। तो दोस्तों इस व्लॉग को चाहते जरूर बताऊँगा कि अगर बड़ा हुआ तो भाई 2 पार्ट में करेंगे, और अगर कोशिश होगी कि कम से कम करें, लेकिन फिर भी होगा तो 2 पार्ट में कर देंगे। तो दोस्तों अब इस व्लॉग को एंड करते, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके टाटा दोस्तों। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।